प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम सुंदर साथी। रंग रस यूं कहता हूँ, ये जो मेहर करता मेहरबाना। ये भूल गईया हम लाड़ सबे, ना तो क्यों रहे छिन बिना प्राण। ना तो क्यों रहे छिना बिना प्राण। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। और काम हक को कोई नहीं, देता रूहों सुख बनाए। वाहिदत बिना हक दिल में, और न कछु ये आए, और ये कछु न आए। और काम हक को कोई नहीं, सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। श्रृंगार ग्रंथ है सुंदर साथ जी, और प्रकरण 19 में चौपाई नंबर 50 पूरा करके 51 नंबर चौपाई में हम देख रहे हैं। चौपाई उच्चारण करते ही अपने आप को उस जगह पहुंचाना होता है या पहुंच जाते हैं जहां प्रेम ही प्रेम का दर्शन हो, जहां संसार शब्द का कोई प्रवेश ही नहीं है। इसलिए क्षण क्षण पल पल हम एक एक चौपाई के द्वारा ध्यान चितवन, ना ईश्वर ना मूल प्रकृति तादिने के कहूँ आप आवी थी। ऐसा बार बार हमारे हृदय में ये आवाज जो है वो रहना चाहिए। ना ईश्वर ना मूल प्रकृति, अर्थात संसार बना ही नहीं था। अर्थात आज हमारे अंतस्करण में, हमारे बुद्धि में जो भी शब्दों का भंडार है वो कुछ था ही नहीं। जैसे जन्म लेते ही एक बालक को कल्पना करें, सभी ने उसको एक्सेप्ट किया है कि ये बालक है, कुछ नहीं जानता है, कुछ नहीं जानता है बेचारा बालक है। ऐसा हमारा ही दिल दिमाग बोल रहा है ना कि ये कुछ नहीं जानता। और बाद में जब उस बालक के दिल दिमाग में इतना विकास हो जाता है कि राष्ट्रपति बन गया, ब्रिलियंट बन गया, और ज्ञानी बन गया, समझदार बन गया, तो फिर हम ही लोग बोलते हैं इसका तो पूर्वजन्म का कर्म है। तो पूर्वजन्म का कर्म बाद में अंदर घुसा कि पहले अंकुर में लेके आया था। इसका मतलब बालक कुछ नहीं जानता बोल रहे हैं, लेकिन उसके अंदर, जीव के अंदर पूर्वजन्म उसके अंदर था, वो एक्टिवेट नहीं हुआ था, वो बीज के रूप में बैठा हुआ था। तो एक मक्का का बीज को आप देखिए, उसके अंदर मक्का का जो पौधा है, पत्ते हैं, जो भी उसकी सामग्री है, एक आम का पेड़ का जो गुठी है उसको आप देखिए, सारा पेड़ वहां पर छिपा हुआ होता है। यह अनुभव है ना हमारे बुद्धि में। अपने बुद्धि को पूछिए, देखिए, ऐसा बोल रहा है। बीज के अंदर पौधा
हम देखते हैं, जिस बीज के विषय हम जानते हैं। संसार में ऐसे ऐसे बीज हैं जिसके वृक्ष के विषय में हमें आइडिया ही नहीं, तो हमारा मन क्या कल्पना कर सकेगा। उस वृक्ष के विषय में कोई कल्पना नहीं है, ये बड़ा होता है कि छोटा होता है कि खाने का चीज है कि कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन बीज है, इतना ज्ञान है। इसी तरह परमात्मा जानते हैं कि इस जीव के अंदर में क्या होने का बीज है, कहाँ से कौन से संस्कार है इसके अंदर, ये आगे क्या होने वाला है, परमात्मा उसी तरह से जानते हैं जैसे हम भी जानते हैं थोड़ा बहुत कि ये आम का बीज है, ये जब जमीन में जाएगा तो ये ऐसा 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 पत्ता होगा, ऐसा फल देगा, इतने साल में फल देगा, सब हम जानते हैं। ऐसे ही वो बालक के अंदर का सारा खजाना परमात्मा जानते हैं। लेकिन हमने कहा बच्चा को देखते हुए कि ये कुछ नहीं जानता है, बच्चा है। लेकिन थोड़ा सूक्ष्म ज्ञान से देखते हैं तो जीव के अंदर पूरा पूर्व संस्कार लेके आया है। जैसे उसका मौका मिलता जाएगा तो वो फर्टिलाइज होता जाएगा, वो विकास होता जाएगा। तो हम तो खाली नहीं ना, इसका मतलब वृक्ष बन रहा है, फिर बीज बन रहा है, फिर वो उग रहा है, फिर पौधा बन रहा है, फिर बीज बन रहा है। यही तो है जन्म मरण का चक्कर जीव का। शरीर धारण कर रहा है, फिर नया कर्म कर रहा है, फिर पुण्य कमा रहा है, ये पाप कमा रहा है, फिर भोग रहा है। ऐसे सृष्टि प्रारंभ हुआ ही नहीं था, तब श्रीराज जी महाराज का प्रेम का कल्पना करना है, यानी उस प्रेम का सदस्य बनना है सुंदर साथ से। इसीलिए ना ईश्वर ना मूल प्रकृति में पहुंचना है। तारतम्य ज्ञान के द्वारा सृष्टि का अंकुर देखना है कि ओहो पहले लय हक के दिल में, पीछे आए माहे नूर, ता पीछे हादी रूहन में, इन विद हुआ जहूर। ये सृष्टि का जो जहूर है, सृष्टि रूपी जो प्रकाश है, वो कब देखने में आया, जब राज जी ने हृदय में लिए। इसलिए पहले लय हक के दिल में, अब ये सृष्टि दिखा दी। अब क्या बता रहे हैं, सृष्टि होने से पहले राज जी ने वो हृदय में सृष्टि का अंकुर लेने से पहले हमारी अस्तित्व क्या है, और काम हक को कोई नहीं। राज जी महाराज का दूसरा काम कुछ है नहीं। क्या है उनका काम, देता रूहों सुख बनाए, अपने ब्रह्मात्माओं को आनंदित करना, सुख देना, आनंद देना, यही उनका काम है। समझ में आया, वही उनका काम है, देता रूहों सुख बनाए। वायदत बिना हक दिल में और न कछुए आए। वायदत, वायदित का शब्द अर्थ होता है एक दिली। वायदत्त का शब्द होता है एक दिली, अद्वैत। वायदत्त बिना, इसका मतलब सागर लहर के बिना हो ही नहीं सकता, सूर्य प्रकाश किरण के बिना हो ही नहीं सकता। ऐसे ही राजी महाराज, श्यामा जी, 12,000 परमधाम के आनंद का लहर के बिना हो ही नहीं सकता, वायदत बिना हक दिल में। राज्य अपने अनंत लीलाओं के साथ अद्वैत हैं। तो वो प्रसंग जो है तारतम्य वाणी में जो भी व्याख्या हो रहा है, अपने आप को उस प्रेमानंद रस का
सदस्य समझ करके, एक अद्वैत वाहिदत समझ करके सागर लहर के साथ होता है, सूर्य किरण के साथ होता है, ऐसे ही मैं राजी महाराज के साथ आनंद लीला में मेरा स्वरूप वो है। उतना समझ को लेकर के अब अपने आप को अपने ध्यान से, अपने चिंतन से उसी में आत्मा स्वरूप में टिका रहना चाहिए, वहीं पर उपस्थित होना चाहिए। उसी को बोल रहे हैं वायदत के बिना, वायदत बिना हक दिल में और न कुछ आए, दूसरा कुछ आता नहीं। राज्य के दिल में दूसरा कुछ है नहीं। सुख देना लेना रूहों और रूहों व्यवहार, उतना ही काम है। सुख देना लेना, इसका मतलब देना लेना क्यों हो रहा है? देना मतलब सामने वाला सुखी नहीं, इसलिए सुख दे रहे हैं। तो फिर अगर सामने वाला सुखी नहीं होता, आनंदित नहीं होता, तो लेना क्यों होता फिर? इसलिए सुख देना और लेना रूहों सो बोला। ये देना लेना प्रेम का ही है, आनंद का ही है। संसार में देना लेना है किसका है? दुख का है। या देने में सुख लगता जरूर है, सुख लगता है, लेकिन बाद में वही दुख होता है। यहाँ जितने भी ट्रांजैक्शन है, मोह का है, सुख मतलब दुख का है। सुख के पीछे बड़ी ऐसा दुख है, उसी का नाम संसार है। और दिव्य परम धाम, हमने उस भूमि में पहले से ही उस भूमि को क्या बना रखा है? उस भूमि को पहले ही हमने सच्चिद आनंद से ओतप्रोत कर रखे। हमने बार बार वही चीज को बोला है। पहला दूध को हम उदाहरण लेते हैं। दूध के बाद कुछ भी बनाओ, दूध का ही, छुरपी बनाओ, पनीर बनाओ, दही बनाओ, वो दूध का ही प्रोडक्शन है। ऐसे ही सोना, सोना जो है, सोना को ढेगला, उसके सोना को आप ईयर रिंग बनाओ, नोज रिंग बनाओ, औंठियां मुद्री बनाओ, गले का हार बनाओ, आकार अलग अलग दे सकते हो, लेकिन अंततगत तो सोना ही है ना। ऐसे ही परम धाम के एक एक लीलाएं सच्चिद आनंद से ओतप्रोत है। अब लीला सुबह से शाम तक अष्टप्रहर लीला में भोजन लीला भी हो सकता है, नृत्य लीला भी हो सकता है। 25 पक्ष परम धाम लीला ही लीला से युक्त है। लेकिन ध्यान देना, जैसे उदाहरण दिया है, जब सोना बोल दिया एक बार तो फिर सो नहीं सोना होता ना। ऐसे ही दिव्य परम धाम नाम ही रंग महल है, आनंद का महल है। नाम ही प्रेमालय है, वो प्रेम का घर है। नाम ही रसालय है, वो रस का घर है। और जिस घर के सदस्य ये आत्माएं, उसी का नाम ब्रह्मात्माएं हैं। उसी ब्रह्मात्मा जब खेल में आई है तो वही अंकुर लेके आई है, तो ब्रह्म सृष्टि हो गई है, जीव में प्रतिष्ठित है। उस जीव में प्रतिष्ठित उस ब्रह्मात्माओं को अपने घर की याद दिलाई जा रही है। वही तारतम्य ज्ञान है। उसी तारतम्य ज्ञान के सूत्र से यह आत्मा अपनी जो भूली हुई जो प्रेम आनंद है उसमें डूब रही है। गलती से विषयानंद को ब्रह्मानंद मान के खेल रहे, भूल रहे थे, याद दिला दिया है। अपने आप को उसी में, उसी सदस्यों में अपने आप को नज़दीक से पाना है। शेरक से नज़दीक करके कहा है, प्राण नली से भी नज़दीक करके कहा है, जहाँ हो तहाँ नजीक में करके कहा है।
इसीलिए धरती में बहुत सारा उदाहरण दिया गया है कि हीरा का उसका चमक उससे दूर नहीं होता है। ये सब उदाहरण, श्रीखंड का जो सुगंध है उसी पेड़ में ही है, उसका स्वभावतः ही श्रीखंड है। इसी तरह आत्मा का स्वभावतः ही सच्चिदानंद है। भूलन के कारण शरीर में भ्रम हो गया, असत जड़ दुख सुख मानने लगा और गलती से स्वर्ग को अनंत मोक्ष मानने लगा और वैकुंठ आदि लोकालोकों को सालोक्य सामीप्य सारूप्य सायुज्य 4 प्रकार का मुक्ति को अखंड मानने लगा। लेकिन धरती में नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, प्राकृतिक प्रलय, महाप्रलय आदि प्रलय में संसार नाश बताया है, उस क्षणिक आनंद को ही परमानंद मानने लगा है। यही चीज तारतम्य ज्ञान द्वारा जीव को बताया गया, सुरता को बताया गया। इस तरह से हमारे सीढ़ी को इतने ऊंचा तक पहुंचाए हैं। तो बोल रहे दिव्य परम धाम में आखिर सुख देना लेना रूहोशों और रूहोशों व्यवहार है। ये अरस बातें इन जिमिए कोई बिना रूह न लेवनहार। ये अरस की बातें हैं, ये धाम धनी के उस परम धाम की बातें हैं। तो प्यारे सुंदर साथी जी, इस तरह से पहला हम उस बेस को बनाएं जो भाई स्वयं बता रही है कि वो बेस क्या है कि हम अरश बातें रूहों उस खेल की बातें परम धाम में हो रही है और परम धाम की बातें खेल में हो रही है, यही अनुभव कर रहे हैं। ये अरश बातें न जीमिए कोई बिना रूहा ना लेवनहार। लेवनहार मतलब लेने वाला। परम धाम की बातें इस खेल में लेने वाला कोई नहीं। क्यों? संसार में 3 सृष्टि है, यही उत्पन्न जीव है। वो संसार में भी तो कोई नेपाली अगर अमेरिका गया, एक तो वहीं पैदा हुए अमेरिकन है ही, जो नेपाल आया ही नहीं, कभी देखा ही नहीं, और एक नेपाली जन्म तो लिया नेपाल में लेकिन नेपाल से अमेरिका गया है। उसको अगर वहाँ पर नेपाल की बात की जाए, हिमालय की बात की जाए, पहाड़ तराई मधेश ऐसी बात की तो वो बात सुनते ही पहुंच जाता है अपने देश में। थोड़ा सा उसको उचका दिया जाए तो वही बोलना शुरू कर लेगा। और वहीं बैठे बैठे अमेरिकन सुनता जरूर है, शब्द सुनता जरूर है, लेकिन उसको नक्शा नहीं आता है। लेकिन इच्छा प्रकट कर सकते हैं, क्यों ना हम भी इतना सुंदर व्याख्या है, नेपाल हरियाली है, पहाड़ है, सब कुछ है, देवी देवताओं का स्थान माना, भगवान का माना जाता है, ऐसा उसको सुन सुन करके इच्छा प्रकट कर सकते हो। आ भी सकता है, घूम करके जा भी सकता है। ऐसे दिव्य परम धाम से आई ब्रह्मात्माएं खेल में आई है और उनको परम धाम के बाद जैसे ही 1-2 शुरू कर दिया, अरे वो तो अक्षरातीत था, तूने क्षत्रिय समझा करके केशव दास बात सुनते ही निकल गए, चल पड़े और धाम धनी से परम धाम से संबंध लगा करके अपने घर को भी मंदिर बना करके निकल गए। ऐसे ऐसे 1-2 उदाहरण हमारे लिए काफी है समझने के लिए कि
वो सुरताएं परम धाम से आई है। ये जो अरश की बातें हैं, इन जीमी में कोई बिना रूहन न लेवन हार, उस दिव्य धाम से आई आत्मा ही, प्राणा जी बोल रहे हैं, मेरे सांकेतिक भाषा को समझती है और वहीं पहुंच जाती है। और बाकी अब तारतम बानी सुन सुन करके धीरे धीरे उनको इंटरेस्ट आ जाता है, ज्ञान का उदय होता है। आखिर ऐसे भी मरना है, वैसे ही मरना है, तो ये झूठे संसार के लिए मरने से अच्छा सच्चा के लिए मरेंगे करके थोड़ा सा पग आगे बढ़ाएंगे। तो धनी ने उसके बाद आशीर्वाद दिया है, जो कदी जीवे संग कियो ताको मेलो न करो भंग, रंगे फेलो बासना शतक अंग। इस तरह से थोड़ा सा भी अपने साधना को आगे बढ़ाए जीव, और उन ब्रह्म वासनों का अगर संगत किया तो बस संगत से उसकी ताकत है। तारतम के संगत से, ब्रह्मात्मा के संगत से ब्रह्म सृष्टि को ऐसो नूर, जो दुनिया थी बिना अंकुर, ताए नए अंकुर कर किए ने चल देख नजर। ये आशीर्वाद है। ब्रह्म सृष्टि के अंदर तारतम का ऐसा नूर है, उस नाशवंत जीव को भी अविनाशी बना करके अखंड ब्रह्मधाम का खुशबू आनंद समझने की ताकत भरेंगे। ये धनी की आशीर्वाद है, तारतम का आशीर्वाद, वो ब्लेसिंग है। इसलिए धनी कह रहे हैं परमधाम की चिंतन हर कोई कर सकेगा तारतम के चिंतन से, लेकिन उसी का रस पीना तो वहीं होके करना, तो जो वहीं के है वहीं करेंगे। राजकुमार का एक दोस्त है, बहुत इंटीमेट, राजा दोनों को बराबर ट्रीटमेंट कर देता है। मेरा लड़का का साथी है, राज दरबार में आता है, घूमता है, साथ में भोजन करता है सब, लेकिन राजा का लड़का राजकुमार को जिस दिन राज्य अभिषेक होना होता है, उस दिन तो लड़का का ही अभिषेक करेंगे, दोस्त को तो नहीं करेंगे। जितना ही दोष क्यों, राजा दोस्त बोलेगा मेरा इतना इंटी दोष है, उसको ही राजा बना दो ना, तो कानून नहीं मानता, वो नियम ही नहीं है अब दोस्त को राजा बनाने वाला। जो लड़का है ही, उसके अंदर जो राज्य अभिषेक का जो एक अधिकार है, वो तो राजा का पुत्र राजकुमार को ही। ऐसे ब्रह्मानंद का परात्म का कंसेप्ट तो ब्रह्मात्मा का ही है। हाँ, ईश्वरी जीव को, दोस्त को ब्रह्मानंद नया पैलेस बना के दे सकता है, जीव को नया परमधाम बना के दे सकता है। राजकुमार अपने दोस्त को कहीं ना कहीं उसका पैलेस का जैसे ही सुविधा बना के दे सकता है, लेकिन राजकुमार का, राजा का जो मोहर है, वो तो उसका अधिकार है। और राजकुमार के साथ दोस्ती बनाने से इतना सुंदर पैलेस मिल गया, अब वो भी फिर राजकुमार ही होना चाहे, वो तो नहीं होगा। हाँ, वो पैलेस का आनंद लेकर के कहीं बैठ सकता है, उतना वो काफी हुआ ना, बिना राजकुमार होते हुए भी पैलेस मिल रहा है। इसी तरह जीव जो है नाशवंत होते हुए भी ब्रह्म सृष्टि की संगत से अष्टभिष्ट में, अक्षर के अंतस्करण में अखंड भिष्ट यानी परम धाम का ही भूमि बना करके जीव को दे दिए हैं। इतने से नाशवंत जीव प्रलय में नाश होते, कीड़े मकोड़े की तरह जाते, ऐसा पुण्य, ऐसा परम धाम का आनंद मिल गया, उससे जीव को क्या चाहिए उसके आगे। यही जगह में है दया का पराकाष्ठ है। मतलब परब्रह्म परमात्मा दया का सागर, कृपा का सागर बोलते हैं ना। दया का सागर, कृपा का सागर हुआ तो क्या परम धाम के अंदर खजाना थोड़ी नहीं है, लेकिन वही आनंद दूसरी जगह दे दिया, तो उससे ज्यादा कृपा का सागर, दया का सागर, यही तो चीज समझना है।
जितना भी दया का सागर, कृपा का सागर होकर के दया दया इससे आगे क्या, झूठ को सच बना दे, उसके आगे क्या दया चाहिए, काफी नहीं उतना। बस ये अरस बातें न जिमिए, कोई बिना रूहा न लेवन हार। इसलिए चलिए दिव्य परम धाम उस ब्रह्मानंद रस में। वो आनंद पीते पीते ब्रह्मात्मा का आनंद रस में डूब जाते हैं। अब उसको विवेचन ही नहीं होता है, विवेचन करने का टाइम भी नहीं रहता है, वो आनंद में मस्त रहता है। वहाँ डूबने के बाद मैं तो जीव में हूँ, पी तो रहा हूँ करके थोड़ी नहीं सेंस होता है। पिया तो मस्त रहा। वो तो राजी महाराज ने ये हिसाब दिया कि उनको ये ख्याल ही नहीं रहता है कि मैं परम धाम से बाहर हूँ। विष्टा में हो या कहीं भी, उसको ब्रह्मानंद है, वो विवेचन है, वो आनंद में रहता। वो तो राजी महाराज परब्रह्म परमात्मा सबका जो तंतु तंतु जानने वाला है, उनको पता है कि ये विष्टा के आनंद में, ये ब्रह्मानंद परम धाम के आनंद में, ये मेरा सत अंश में ये आनंद में करते हो। तो राज्य का हृदय जानता है, और राज्य का हृदय तारतम होने के कारण तारतम से दिखाई दे। लेकिन अनुभव करने वालों को ये ख्याल ही नहीं रहता है कि मैं कहाँ हूँ, वो तो आनंद में रहता है। रसमगन वैश्व क्या गावे। ये तो तारतम्य विवेचन में ये रहा है, जब प्रेम में डूब जाते हैं। इसीलिए तो कोई कामन और रूहों को, कोई कामन और रूहों को दूसरा काम है ही नहीं। क्या है? एक जाने हक और इशक, उतना ही है। राज्य और प्रेम, बस इतना ही। प्रेम ब्रह्म दो एक है, राज्य ही प्रेम है, प्रेम ही राज्य है। ए आठों जाम 64 घड़ी, बिना प्रेम नहीं रंचक। आठों जाम 64 घड़ी। कभी कभी आप किसी के घर में जाते होंगे तो देखे होंगे, एक शौक से रखा हुआ है ना, एक ग्लास का केस होता है और पानी भरा हुआ है, उसमें मछली, कलर कलर का मछली रख देते हैं, है? और वो मछली वहाँ पर नाचती रहती है, देखा है? तो उसको देखते ही रहना। वो जब से उस कुआं में उसमें घुसाया, उसको रख दिया वहाँ पर, तब से उसको अंतिम श्वास तक उसको उतना ही एरिया है, वो घूमती रहती है। कभी साइलेंस बैठती नहीं, साइलेंस बैठे तभी। आपको क्या लगता है उसको देख करके? बहुत धार्मिक किया जैसा लगता है। देखो दाना डालता है, टाइम टाइम में दाना डालता है, लुक आफ्टर, घर का मालिक बहुत दया कर रहा है जैसा लग। कहाँ अनंत सागर में मस्ती लेने वालों को पकड़ के कुआं में डाल दिया है और बोलते हैं बहुत कृपा कर रहा है। उसको तो ग्लास तोड़ के उस सागर में पहुंचा देना। हाँ, तो वहां तो नजदीक से आप देखते हैं। ऐसे वो कल्पना करें, एक मछली है सागर में, वो क्या करती है पानी में? आठों प्रहर 64 घड़ी वो क्या कर रही है? ऐसे ही आप अपने ध्यान और चिंतन में अपने आप को, आत्मा को पाना है। ऐसे परम धाम, आठों जाम 64 घड़ी। अब 25 पक्ष परम धाम, अब रंग महल, सुबह 9, 12 परम धाम के, ये सब 18 जरवानी के अंदर परिक्रमा, सागर, श्रृंगार, वहां का कुछ अंशात अंश रिफ्लेक्शन, रास में जो लीलाएं हैं,
और भी समझना सरल बना के लिए ब्रजमंडल में ब्रज गोपियों की लीलाओं को पकड़ा करके, अच्छा हमारे मस्तिष्क में, हाँ अष्टप्रहर 64 घड़ी, थोड़ा ये भूला हुआ दिमाग में, राज जी ने ये जानने के बाद अष्टप्रहर कुछ समझ में नहीं आएगा इनको करके, फिर ब्रज लीला में 11 वर्ष और 52 दिन तक सुबह से शाम तक ब्रज गोपियों के हृदय में देखिए, उन ब्रजवासियों में भी ब्रज गोपियों के हृदय में देखे श्री कृष्ण अष्टप्रहर 64 घड़ी, श्री कृष्ण उनके वृत्ति से अलग नहीं हुए। हाँ ये तो समझ में आया, भागवत में भी कहा है, सुखदेव ने भी कहा है, कृष्ण भक्तों ने भी कहा है, सभी ने कहा है। हाँ थोड़ा थोड़ा और गए थे वृंदावन हम, और ऐसा 5000 वर्ष पहले ग्वाल बाल कृष्ण, हाँ भागवत में हजारों लोग बोल रहे हैं तो कुछ कुछ खुशबू आता है, और उसको फिर लोगों ने अपने त्याग वृत्ति से उसी में रमने लगे। आज भी वृंदावन में परिक्रमा लगा रहे हैं, राधे राधे बोल रहे हैं, ये सब थोड़ा बहुत आया शायद। ओ तो दादी ने ये खेल में गई मायावी बुद्धि बन जाएंगे, उस बुद्धि में ये मेरा परमधाम का अष्टप्रहर नहीं समझेंगे करके शास्त्र में थोड़ा सा अन्य भक्तों के साथ, अवतारियों के साथ करके दिखाए और बोल के दिखाए। स्वयं धामधनी हमको खेल दिखाओ न का जामती पहले पधारे श्री राज करके ब्रज लीला का थोड़ा सा करके दिखाए, ताकि आज जागने के ब्रह्मांड से परमधाम के 64 घड़ी और अष्टप्रहर 8वां जाम 64 घड़ी समझ में आ जाए। बिना प्रेम नहीं रंचक, थोड़ा सा भी प्रेम के बिना परमधाम नहीं है। इस तरह से समझाने को, सागर को समझाने के लिए बूंद की तरह ब्रज लीला में स्वयं धनी ने करके दिखाए। इसलिए सदगुरु महाराज ने ब्रज रास को बड़ा दिखाओ तो बोझ, क्योंकि वो अपनी लीला थी, वहां से थोड़ा सा पकड़ाने की कोशिश की। सुंदर साथ वो एक आलंबन है ब्रज लीला रास, इसलिए तो धनी ने बार बार कहा चेहन चरित्र चातुरी ब्रजरास से लई। ब्रजरास से सीखना अपनी लीला है। क्या सीखना? धनी के साथ कैसे पागल थे, धनी के साथ कैसे प्रेम लीलाएं की, बंसी के नाद पर ब्रज को कैसे त्याग दिए, रास में पूरी तरह कैसे रामे ले लेना वहां से। चेन चरित्र चातुरी ब्रजरास के लिए आगे अनुभव असलो अंग में चढ़ी आई धाम के सैया। धाम के अष्टप्रहर लीला में इससे अनंत अनंत आनंद का भंडार, वो आपका स्वभाव है, आपका ओरिजिन है, ऐसा धन दिया हुआ है। अब सतगुरु को वो धन प्राप्त हुआ, प्राण जी को प्राप्त हुआ, अब ब्रह्मात्मा अनुभव कर रहे हैं। और सारी दुनिया को लौट के देखेंगे तो हमने खेला हुआ, यानी इन आत्माओं ने खेला हुआ ब्रजरास को कितना ध्यान से, कितना तपस्या से श्रवण कर रहे हैं और इमेजिन कर रहे हैं कि हम ऐसा आनंद ब्रज का जैसा दामदनी बोल रहे हैं, ये तो तुम्हारी लीला है और इससे तुम्हारा खुराक नहीं पहुंचेगा। क्यों? ब्रज में प्रेम तो है लेकिन ज्ञान नहीं था। कौन से ज्ञान? ये लीला कहाँ का रिफ्लेक्शन है, कहाँ के लिए खेला गया है, ये ज्ञान नहीं था। तारतम ने दिखाया, तो तारतम ने उस दिव्य परम धाम का, राजी महाराज के हृदय का आनंद का विस्तार को न समझने के कारण उदाहरण के लिए ब्रजरास करवा के जागने के ब्रह्मांड में लेकर तारतम वाणी द्वारा दिव्य परम धाम उस सागर, जैसे पानी तो खेत में भी है, पानी तो कुआं में भी है, सागर में भी है, ऐसे ही ब्रजरास की लीला तो शास्त्र में भी है। तारतम वाणी में तो वो सागर की बात हो रही है, इसलिए तारतम सागर दिव्य ब्रह्मानंद रस का भंडार है। इसलिए कोई कामन और रूहों को एक जाने हक कई सक। अब यही चौपाई को थोड़ा सा आप चिंतन करते समय में इस तरह से उच्चारण करो तो आपको समझ में आ जाएगा। कैसा? कोई काम न और गोपियों का एक जाने श्री कृष्ण प्रेम करके बोलेंगे तो हाँ क्लियर हो जाए।
हाँ, तो गोपियों को कुछ काम ही नहीं। गोबर उठाए तो भी श्री कृष्ण ही सामने में, भोजन बनाए तो भी श्री कृष्ण सामने में, गौ का दूध निकाले तो भी श्री कृष्ण मुख में जा रहा है। हाँ, ये समझ में। बस ये है ब्रजा गोपियां, मतलब ये है तारतम का समझने वाले आत्मा को ये ब्रज लीला की जो समझ में आया अभी तक, वो एक बूंद की तरह है ये लीलाएं, जिसका भंडार परम धाम के लीलाएं हैं। चलो कोई बात नहीं, ये भी आप ब्रज का लीला भी आप परम धाम में डाल के देखो, रास का लीला परम धाम में डाल के देखो, फिर ठीक है, ये लेके ही जाइए। फिर अगर ब्रज रास लीला छोड़ के जाने को नहीं बन रहा है तो लेके ही जाइए, कोई बात नहीं, परम धाम में डाल दीजिए। हाँ, वहाँ गौ डालेंगे तो सब गोबर उठाने फिर झंझट हो जाए। वो प्रेम को लेके जाइए ना, क्यों टेंशन लेते हैं। ब्रज का तो समझ में आ गया ना, रास का समझ में आ गया ना, क्योंकि भागवत में ही लिखा हुआ है और सब कोई बोलते हैं, इसलिए समझ। परम धाम के विषय में कोई तो नहीं बोलता है तो कैसे विश्वास करूं। तो किसके साथ आश कर रहे हैं आपकी परम धाम के व्याख्या वहां भी होना चाहिए, किससे आशा कर रहे हैं? सपना के बुद्धि से? सपना के बुद्धि में परम धाम है ही नहीं तो कहाँ से बताएंगे। इसलिए तो परम धाम की बुद्धि एते दिन त्रिलोक में होती, जो बुद्ध सुपन्न सो बुद्ध जी बुद्ध जागृत प्रगटे पूरी नौतन। इसलिए तो साक्षात बुद्धि परम धाम के रूह इंद्रावती महामती प्राण नजरा जी महाराज स्वयं आकर के बताए, तो किसके आशा आपको? अच्छा, शंकराचार्य ने बोलना चाहिए था। अच्छा, विवेकानंद का डायलॉग चाहिए था। अच्छा, हम योगियों की भाषा चाहिए था। तब तो फिर हम क्या बताएं, अब उसी में जाओ। भैरव भाव सिंह आड़ा ने बोला था, अगर आपको कुरान का विद्वान आप है तो मेरे 4 जने मुसलमान को विश्वास दिलाओ, बोले थे। तो भेज दो फिर उसी को। प्राण जी ने ऐसे समझाने लगे, भाव सिंह बीच में मर गया, पता ही नहीं चला प्राण जी को, भाव सिंह आड़ा मर गया क्या? इसलिए सब वाणी में विश्वास तो है, प्राण जी में विश्वास तो आएगा, विश्वास तो है, लेकिन फलना ने शंभुनाथ गुरु ने बताया ही नहीं, फलना उसने बताया ही नहीं। और सपना के बुद्धि में जागृत का आप आशा कर रहे हो। इसलिए तारतम का बेस को समझे भी ना, ऊपर ऊपर सुपरफिशियल से हैं, वो घराना को जानना चाहिए, खानदान को जानना चाहिए, तभी होगा। आठों जाम 64 घड़ी बिना प्रेम नहीं रंचा का श्रृंगार ग्रंथ है। इसलिए तो प्रेम सेवा वाले प्रगट की दी ब्रजतनी आवारा रे। क्यों ब्रज को पकड़ाया? क्योंकि हमारे मस्तिष्क इतने माया में डूबा हुआ है, एक ही साथ ब्रह्मानंद पी नहीं सकता है। तो स्वयं राज्य कितनी दूरदर्शिता है राजी महाराज के हृदय, दिव्य परम धाम में परात्म को रख करके सुरता पहला उन्होंने ब्रज में भेजा और ऐसी लीला का अनुभव करवा दी। जारे बछड़ा लाई बन पधारे, त्यारे रोवंता दिन जाए, उठता बैसता रामता बालो चित्त थिते अलग होना था। ऐसी लीला करवा दी। देखिए अब इस चीज को भागवत में भी वर्णन है, ब्रह्मवेद पुराण में भी वर्णन है, वहां भी वर्णन है, यहाँ भी वर्णन है, सब सुखदेव के मुख से है, व्यास के मुख से, वल्लभाचार्य के मुख से, सबके मुख में रख दिया और सबको जय जयकार करे, सब ब्रजा बोलते रास बोलते हाथ जोड़ करके लगे हुए हैं। और तारतम अंत में आया, बस ये तुम्हारी कहानी है। लेकिन आए कहाँ से, क्यों ऐसी लीला की? ज्ञान है, तो ये कारण है करके तारतम द्वारा परम धाम का प्रेम संवाद दिया। सुनते ही खजाना ऐसा फ्लाइट हो जाता है कि सुंदर शाह जी जैसे पलजम खेलते हैं ना, पलजम में पूरा बांस लेते हैं और
दौड़ के जाते हैं और बांस जमीन में दर्शाते हैं और उसके बाद ऐसा उसके सपोर्ट से ऐसा सहारा लेते हैं और ऊपर डिमार्केशन आया उधर छलांग लगाना हो ना तो फिर आप क्या करते हैं, बांस को फेंक देते हो। ऐसे संपूर्ण धर्मशास्त्र को प्रमाण लेकर के ऐसे जाइए और ऐसे उड़ान भरिए और धाम में जैसे पहुंचना है तो ये संपूर्ण सृष्टि का सब खजाना को ड्रॉप करके ही प्रेम से छलांग लगाने के बाद ब्रह्मानंद रस को पीना होता है। 8 जाम 64 घड़ी बिना प्रेम नहीं रंचक। रंचक मतलब थोड़ा सा मतलब वो लीलाएं प्रेम से ही बना हुआ है, प्रेम की लीला है, प्रेम की बिना थोड़ा सा भी कुछ नहीं है, ऐसा बोल। ऐसे लीला में मस्त रहने वाला आत्माओं को आज सुबह 9 बजे राजी महाराज ने सोचा कि अक्षर को दिखा दूं क्या, तो अक्षर को अंदर में डाल दिया। अक्षर रोज दर्शन करके तो जाता है, आज इनको परम धाम का मेरे आत्माओं के लीलाओं का इसको अवलोकन करा दूं क्या। जैसे ही सोच लिया, अक्षर ने ब्रह्मात्माओं को देखा, ब्रह्मात्माओं ने अक्षर को देखा और अक्षर को ये कौन राजी जैसे कौन है राजी, वो कौन है, वो मेरा ही स्वरूप अक्षर ब्रह्म है। कहाँ रहते हैं, वो अक्षरधाम में रहते हैं। तो क्या करते हैं, असर जड़ दुख बना। असर जड़ दुख क्या होता है, जैसे जैसे प्रश्न आता गया उतना ही में ये जो बिना प्रेम नहीं रंचक था वो प्रेम छोड़ करके अक्षर करते बेअदब करते करते शाम को 4:30 बजे तक मैं तो नारायण के सृष्टि में आ करके ले पाट घाट में जाना था। आज 3 बजे आ गए धोबी घाट में, अब कपड़ा धोते रहो। सुबह होती है, शाम होती है, दुनिया सब तमाम होती है। ऐसे खेल में बैठे बैठे पहुंचा दिया सुंदर सा जी। जितना हमने अक्षर को देखते ही हमारा उस इश्क की लीला से, प्रेम की लीला से हम बाहर जितने अनुपात में निकले और पूरी तरह राज्य को भूल करके बढ़िया से माया में लग गए। फिर भी धनी ने कृपा करके 11 वर्ष 52 दिन ब्रज में फिर भी ध्यान को खींच के रख दिए। बंसी के नाद में रास में ले जा करके संसार तो छुटा दिया, लेकिन फिर भी योग माया का उसमें वो प्रेम पिलाए। अब जागने के ब्रह्मांड में ले करके त्राना लीला चौथी घर तनी, चारों को यहाँ में भोग करा करके ये ज्ञान दिया। अच्छा, जितना जितना अक्षर के ऊपर इच्छा डालते गए, जितना जितना अक्षर को जो लीला के बातें हमने पूछते गए, धनी बताते गए, नया नया जोश आता गया। असर दर्द दुख क्या होता है, जन्म मरण क्या होता है, भूलन क्या होता है? 100 बेर देखो आजमाए के हम नहीं भूलेंगे करके बोले, धमकी देने लगे हैं? इस तरह से हम परम धाम से दूर हो गए ध्यान से, नहीं तो धाम में ही है। बस ये पता चला ना। बस अब इसी तरह अक्षर के खेल से राज जी ने रंगमहल दिए, मुलमिलावा दिए, बुलबुलावनी दिए, पटसाल दिए और निरत का बाखर दिए, शयन कक्ष दिए, रंगमहल का पूरा दूरदर्शन दिए, चांदनी दिए, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, बटलू के चौके, फूलबाग, नोरूबाग, पश्चिम चौका, पोखरा दिए। वो हमारा पुराना अपना ओरिजिनल खजाना है। अब जितना जितना हम परमधाम का चिंतन करते जाएंगे उतना उतना हमारा परमधाम का अपनी जाति स्मरण यानी अपने धाम का उतना लोकेशन होगा। ठीक उल्टा हुआ कि नहीं हुआ? अक्षर को देख करके ध्यान संसार में आ गया और राज ने तारतम्य परमधाम दिए, अब सारा खजाना दिए। और जितना जितना परमधाम का चिंतन करते जाएंगे उतना उतना परमधाम में प्रवेश होगा। वही सिस्टम है। इसीलिए लगोगे तुम दुख को तो दुख तुमको लागे। जब याद करो निज धाम की तो उतना ही सुख होगा। सिस्टम वही है। इसलिए बार बार सत्संग क्यों करना, जगह जगह मंदिर बना करके आपको क्यों मंदिर बना के दिया है धामधनी। भजन मंडली, सत्संग मंडली, महिला मंडल, बैजरा संघ, विवाह परिषद,
अनेक प्रकार का संघ संस्था, मंदिर, सत्संग भवन, बीतक जैसे पर्व और जन्मोत्सव जैसे प्राण प्रकटोत्सव जैसे पर्व ऐसे ऐसे क्यों दिया? अखंड धुन जैसा रायगढ़ में क्यों दे रहा है? 108 बीतक पारायण करके क्यों दे रहे हैं? प्राण प्रकटोत्सव करके क्यों मना रहे हैं? यत्र तत्र जागरणी महोत्सव करके क्यों? मंदिरों का जीर्ण उद्धार करके इकट्ठा क्यों कर रहा है? वही परम धाम को याद दिलाने के लिए किया है। यत्र तत्र करते करते एकदम शूटिंग ध्यान चिंतन आन करके क्यों दे रहा? 3-3 दिन का, 5-5 दिन का अखंड ध्यान शिविर क्यों दिया जा रहा है? यही याद दिलाने के लिए। अब तो याद आ गया ना, तो जबरदस्ती अपने को धाम महल मंदिर दिव्य परम धाम, अपनी सूरता, अपनी परात्म मूल मिलावा, एक एक थंबों का चिंतन एक एक क्यों दे रहे हैं? 25 पक्ष परम धाम क्यों दे रहे हैं? इतना धाम बड़ा कि संसार क्या हो जाएगा? देखते देखते संसार जिस तरह से परम धाम में बैठे बैठे खेल, अक्षर के कारण सुरता खेल में आ गई। अब धाम दे दिए, अब खेल में बैठे बैठे धाम में आप रमने लगोगे। इंद्रावती आत्मा को वो अनुभव से बोल रहे हैं, और हमें वो कुछ हमने वो फीलिंग नहीं किया, तो इंद्रावती की भाषा समझ में आती नहीं। इंद्रावती आत्मा के ये जो जागृत आत्मा की भाषा हमको समझ में नहीं आती। क्यों? क्योंकि हम जगे नहीं तो समझ में नहीं आता। जो जगे उसको समझने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ऐसा हो सकता है अपने अंदर ढूंढना सुंदर साथ जी। 8 जाम 64 घड़ी, बिना प्रेम नहीं रंचक, हक जात वायदत जो, छोड़े ना एकदम, प्यार करे माहो माहे, वास्ते प्यार खसम, हक जात वाहित जो। हक जात शब्द से सुंदर सा जी, इसीलिए ध्यान से देखना, तारतम का सिलेबस है। हाँ, एक चरचनी सिलेबस है जो परम धाम का वर्णन करता है, एक बैराट सिलेबस है जो मार्ग बताता है, और एक बीतक सिलेबस है जो हमारे हृदय को कोमल कर देता है। सबका खजाना तारतम वाणी में है, लेकिन एक ही साथ समझ में नहीं आते, इसलिए उस सिलेबस में डिवाइड किया है। इसीलिए दिसंबर 6 तारीख से 2023 का दिसंबर 6 तारीख से जनवरी 31 तक, यानी 55 दिवस धर्म सेवा कोर्स श्री कृष्ण प्रामी साधनालय रायगढ़ में प्रारंभ करने जा रहे हैं। कि फर्स्ट वीक में बैराट द्वारा धर्म सेवा कोर्स, यानी अपने उम्र के 40 से 60, 65, 70 जो भी स्वास्थ्य को देखते हुए, ये जो रिटायर लाइफ लगभग हो गए हैं, संसार बटोरते बटोरते दिमाग क्या हो चुका है। इन आत्माओं को थोड़ा सा एक संदेश देने के लिए कि संसार देख लिए ना, आइए थोड़ा बहुत बैराट द्वारा परमधाम का मार्ग देखें। फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक जो है थोड़ा सा परमधाम अपना घर का चिंतावनी करे, हरेलाल वृक्ष करके वर्णन किया है, सौषधि किया है, वहाँ धाम का थोड़ा सा अवलोकन सेकेंड वीक। थर्ड वीक जो है ऐसे परम धाम से खेल में हम कैसे आए करके थोड़ा बीतक द्वारा अपने मोमिनों की जीवनी जो है उसको थोड़ा सा, सदगुरु की तपस्या, प्राणनाथ जी की तपस्या, मोमिनों की जागरणी को थोड़ा सा थर्ड वीक। और फोर्थ वीक में ये सारी चीज़ें रास प्रकाश ऋतु कलश में कैसे है। और फिफ्थ वीक इस तरह से 55 दिन का ये कैंप है जो दिसंबर 6 से श्री कृष्ण प्रामी साधनालय रायगढ़ में प्रारंभ होने जा रहा है। अभी तक 24 महानुभाव का नाम आ चुका है। आप भी अपने जो है समय निकाल के देखिएगा, क्योंकि रिटायर लाइफ हो गया है, 40, 45, 50 साल के हो गए। अपने बच्चों को तो आप बड़े भी, फिर बच्चे के बच्चे को फिर आप हाथ में लेकर के प्राइमरी स्कूल करके बच्चों को पहुंचाने जा रहे हैं। अब तो उसकी जिम्मेदारी है, तुम 2 महीना संभालो बहू, हम तो जाएंगे कोर्स में करके चले आना। हाँ, माता पिता जो भी है, माताओं के लिए भी व्यवस्था है, पिताओं के लिए भी व्यवस्था है। आइएगा
और इस तरह से जो यहाँ बता रहे हैं, हक जात वायदत जो छोड़े न एकदम एक श्वास में परम धाम, कम से कम सुनिए तो सही बैठ के। पढ़ने नहीं आता है, लिखने नहीं आता, सुनने तो आता है। अब बुरे हो गया दिमाग, पता नहीं क्या होगा कि नहीं होगा। आपको यहाँ आकर के आपको पूरा स्टेज में जा करके 108 कल जाके गादीपति बना करके प्रचार करने के नहीं, धर्म सेवक कोर्स नाम दिया हुआ है, ताकि आप सुन करके कुछ तो जा करके अपने बच्चों को बता सकते हैं कि परम धाम का नक्शा ऐसा है, बैराट ऐसा है, करे कुछ तो बता पाओगे। नहीं भी बता पाओगे तो अपने को खुद तो बता पाओगे, इसलिए सेवा डाली है। आपको कुछ नहीं करना है। नेपाली पैसा हो तो 10,000 है, भारू पैसा हो तो 6,000 डिपॉजिट करना है। ना पैसा नहीं तो जीवन में उतने ही नहीं कमाया अपने लिए। जीवन के 40 साल 50 साल 60 साल में उतने भी नहीं कमाया अपने आत्मा के लिए, तो फिर क्या कमाए। हम थोड़ा सा पिंचिंग वर्ड बोलते हैं महाराज। गुणमुख बोली भलो न मनाओ, अगुण न राखो छानो, सत देवानो सत भाको तो दुख मानो तो मानो। हमारा इसमें कोई स्वार्थ नहीं। हमारा स्वार्थ यही है कि राज्य की अंगना न जाने जुड़ने में कोई तो जागे। इसीलिए आप ऑनलाइन क्लास में सुन रहे हैं, यूट्यूब में भी सुन रहे हैं। ये यूट्यूब तो अखंड हो जाएगा, तो अखंड में भी हम बोल रहे हैं। क्यों? अच्छा, ऐसा ऐसा भी रायगढ़ में होता था, मेरे मरने के बाद भी कम से कम सुनेंगे तो सही, इसलिए आपको भी सुना दिया हूँ। हम जिंदा बात करते हैं, हम मरा हुआ बात नहीं करते। इसलिए एवरी ईयर का सेशन है ये कि नवंबर दिसंबर का ये विंटर वैकेशन में धर्म सेवा कोर्स इस ईयर से हम प्रारंभ करें। अन्यत्र तो हमने किए थे, रायगढ़ में ये नया जोन हम डाल रहे हैं, ताकि सुंदर साथ तक ईयरली एक सेवा पहुंच जाए। क्योंकि राज्य जी ने शहरी व्यवस्था दे रखी है, तो उन आत्माओं को भी थोड़ा बैठे बैठे जप करें, परिक्रमा करें, बैठ के माला जपें। 2 महीना हम व्यवस्था कर देंगे, खाना पीना सारा आपको, हर बीमारी का हम जो भी है, बीमारी इन द सेंस थोड़ा बहुत जो है स्वास्थ्य का, तो वो हम कर देंगे, रख देंगे, डॉक्टर रख देंगे, कोई आपत्ति नहीं। जप तो करो, घर में जप करने का कब से 1.25 लाख जाप करो बोल रहा हूँ, कभी ये कभी वो, तो पूरा व्यवस्थित ढंग से बोल के आएगा। दोस्तों को भी मैं बस रायगढ़ जा रहा हूँ, 1.25 लाख जाप पूरा करके आऊँगा। तो 1.25 लाख जाप करो, कुछ भी करो, साधना करो और अपने जीवन को धन्य बनाएं, इस भाव से बोल रहा हूँ सुंदर साथ जी। 18 जबानी चौपाई नहीं समझ में नहीं आती, चलो हम समझाने के बाद सुनो तो सही। सुनने में क्या, टेबल है, चेयर है, आपको पॉलिटिकर्स के बैठना नहीं है, सारी व्यवस्था कर दी रखी। तो अब सुनने को भी, अरे डॉक्टर जो है ना मुंह में टैबलेट नहीं ले सकता करके उसको घोल के पिला देता है, और घुटुक भी डॉक्टर करेगा कि रोगी को करना पड़ेगा महाराज। तो सुनो तो सही उतना अपने लिए। इस ध्येय से धर्म सेवा कोर्स, जिन जिन के कान में सुनाई दे रहा है हल्ला करिएगा। अभी तो सितंबर चल रहा है, अक्टूबर है, नवंबर है और दिसंबर 6 की बात है, हो जाएगा। दिसंबर 1 तारीख सोचते थे, टिकट नहीं मिलेगी, दूर से आने वालों को रेलवे टिकट नहीं मिलेगी, अभी बुक करना है। इसलिए हमने तो अभी जो नाम आया, हम 2,000 रुपये ले रहे हैं और टिकट आने जाने का अभी करवा रहे हैं। बाद में इसको सितंबर लास्ट है एडमिशन, अक्टूबर नवंबर में एडमिशन नहीं होगा। हमने 2 महीना पहले से हल्ला कर रखे हैं, क्योंकि टिकट नहीं मिलेगी, और टिकट नहीं मिलेगी तो फिर काम बनेगा ना। हाँ, नज़दीक वाले की बात अलग है, जो अलग जो बस से आ सकते हैं, अपने गाड़ी से आ सकते हैं, वो बात अलग है। लेकिन दूर दूर के लिए बोल रहे हैं, पूरा व्यवस्थित ढंग से आना जाना होता है। 8 जाम 64 गाड़ी, बिना प्रेम नहीं रंजक। हक जात वाहिद, हक जात वाहिदत बोलते ही आपको, हक जात वाहिदत बोलते ही ना, सभी सामग्रियां राज्य की हैं। ऐसा जैसे आपको ब्रज बोलते ही 84 कोष ब्रज, श्री कृष्ण के प्रम से ब्रह्मांड आंखों गहलो, धनी ने कहा है। सारा ब्रज में क्या था आपको, चाहे बाल गोपाल हो, चाहे वहां का गौ हो, जो भी है आपको, जैसे ब्रह्मा जी ने बछड़ा हरण कर लिए,
तो श्री कृष्ण ने सारा अपना ही बनाया थे, याद है ना? इतना याद है कि नहीं? जैसे बंसी के नाद में योग माया में चले गए, सारी सामग्री योग माया की थी, पता है ना? बस सारा परम धाम का 25% जो भी खजाना है वो धनी का ईशक का खजाना है। बाकी जो 2 दृष्टांत दिया, ये दृष्टांत है और सिद्धांत है परम धाम का हक जात वाहिद, तो जो सिद्धांत है, ये शब्द, ये चौपाई सिद्धांत है। यहां से हिलना नहीं है, पहुंचना यहाँ है। ब्रज मंडल पूरा अखो के लो दृष्टांत, राष्ट्र का योग माया का सारा ब्रह्मांड दृष्टांत, ताकि परम धाम का हक जात समझ सके। वो बुद्धि को चलह कराने, उसमें पावर भरने के लिए परम धाम। क्योंकि केसरी सिंह जो है ना, केसरी सिंह का दूध है ना, कंचन के पात्र में, सोने के पात्र में टिकते हैं, इसीलिए पहले से उदाहरण दिया है, लोहा में नहीं टिकेगा। इसी तरह वो कंचन पात्र बनाने के लिए अपने मस्तिष्क को परमधाम का ज्ञान, परमधाम का प्रेम, परमधाम भूमि पचा सके, इसे धरती में पहले ही जी ने व्यवस्था कर रखी है। अब तो ये पात्रता हमारा परमधाम हक जात समझने में कितना समझ आए, छोड़े ना एक दम परमधाम में, प्यार करे माहो माहे वास्ते प्यारा खशम। इन दृष्टांतों को लेकर के, जैसे प्यार करे माहो माहे, अब ब्रजमंडल में माहो माहे समझ में आ जाता। हाँ, गोपी एक आपस में प्यार करती, एक आपस में श्री कृष्ण के साथ रमते थे, श्री कृष्ण की बातें एक आपस में करते थे, सब समझते हैं, क्योंकि व्यास जी ने कहा है ना, सुखदेव ने कहा, नहीं समझ में आते। धामधनी स्वयं परम धाम के बातें करते तो समझ में आएगी नहीं। इसलिए तो उन्होंने पहले कि ये तो कोई बिना रूहा न लेवना हार, परम धाम के बात तो वहीं के रूहा ही लेती है। इसलिए ध्यान से सुंदर सा जिस सीढ़ी आगे बढ़नी है दिव्य परम धाम के लिए, वास्ते प्यार खशम, धामधनी का खशम, धानी का प्यार के वास्ते परम धाम में आपस में प्रेमी है चाहे। इसलिए अष्टप्रहर जोड़िए और 25 परम धाम में रमन करिए। धानी ने जहां जहां जिस तरह से व्याख्या की है, पहला उसको स्केलेटन की तरह, उसको पहला मेरुदंड की तरह मजबूत बनाइए, फिर धानी ही पूरा रस भरते जाएंगे। इसलिए खाते पीते उठते बैठते परम धाम की बातें को सुनते रहिए, सुनाते रहिए, अपने जीवन को धन्य बनाइए। हक जात वायदत जो, हक जात वायदत जो, छोड़े ना एक दाम, छोड़े ना एक दाम, प्यार करे माहो माहे वास्ते प्यार खशमा, वास्ते प्यार खशमा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम।